हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन देखा था कि वहाँ देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, और कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है और अनबैलेंस कैसे होती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। आज हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस, यानी किसी केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं और उस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये आज हम लोगों को सीखना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जनरली हम लोगों ने देखा था कि बैलेंसिंग आज हम लोगों को सीखनी है और हम लोगों ने लास्ट एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है N2 प्लस H2 gives 2NH3, N2 प्लस H2 gives 2NH3। ये एक एग्जाम्पल है और अब हमें ये फाइंड करना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। अगर ये बैलेंस रिएक्शन है तो वेल एंड गुड, अगर ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन, हम कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये फाइंड करना होता है कि कोई रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो अनबैलेंस और बैलेंस रिएक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट हैंड साइड में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं तो क्या होगा, वो रिएक्शन अनबैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर 2। हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर 2। ठीक है, लेफ्ट साइड में 2 नाइट्रोजन के एटम हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। अब राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है बच्चों। अगर कोई डिजिट्स आगे लगी हुई है, फॉर्मूला के आगे डिजिट है तो उस डिजिट की पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 आगे लगा हुआ है तो नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो नाइट्रोजन तो हमारे पास कितने हैं 2। ठीक है, हाइड्रोजन के पीछे ऑलरेडी 3 लगा हुआ है यानी 3 हाइड्रोजन तो पहले ही हैं और इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में और हो जाएगी तो कितने हो गए हाइड्रोजन 6, मीन्स हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 6। अब अगर ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट बराबर आती हैं तो रिएक्शन बैलेंस है और अगर डिजिट्स बराबर नहीं आती है तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। यहाँ देखें नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन एटम कितने हैं 6, मीन्स इधर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है और इधर हाइड्रोजन एटम कम है। यानी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक अगर हम बैलेंस ले रहे हैं जिसे हम तराजू बोलते हैं तो इस बार क्या हो रहा है, वेट इधर ज़्यादा है, इधर वेट ज़्यादा है और इधर वेट कम है। अब अगर इस वेट को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर वेट बढ़ाओ, इस साइड अगर आप वेट बढ़ाओगे तो ये ऊपर को अपने आप आने लगेगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये बराबर हो जाएंगे। मीन्स इस बार इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो जिधर कम होते हैं एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, उधर हम नंबर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग के लिए मैं 2 कंडीशंस आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हम कोई डिजिट लगाएंगे 1 हम किसी के आगे नहीं लगाएंगे, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम 1 यूज़ नहीं करेंगे, नंबर बढ़ाने के लिए हम 1 यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, हम जो भी डिजिट यूज़ करेंगे 2, 3, 4 XYZ कोई भी डिजिट यूज़ करेंगे वो हम किसी फॉर्मूले के आगे लगाएंगे। जैसे ये एक फार्मूला है HNO3 तो हम यहाँ लगाएंगे 2, हम यहाँ मिड में नहीं लगाएंगे, हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम कहीं नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमारे को कोई भी फॉर्मूला दिया हो, अगर फॉर्मूला दिया है तो उन्होंने डिजिट भले ही कहीं भी लगाई हो, लेकिन हम जो डिजिट जोड़ेंगे या ऐड करेंगे वो हमेशा हमेशा आगे जोड़ेंगे। मीन्स हम उन सैनिकों में से नहीं हैं जो पीछे से वार करते हैं, हम चाइना के सैनिक नहीं हैं, हम इंडियंस हैं और वी आर इंडियंस, हम छाती पर गोली मारते हैं दुश्मन की, तो हम आगे से डिजिट लगाएंगे, पीछे से वार नहीं करेंगे। पीछे से उन्होंने जो दिया है वो ठीक है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम जब भी कोई भी डिजिट का यूज़ करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे तो हम आगे से आगे ही डिजिट लगाएंगे, पीछे डिजिट नहीं लगाएंगे। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, जो भी डिजिट हम आगे यूज़ करेंगे उस डिजिट की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, नाइट्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 हैं, ऑक्सीजन के बेस में 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ 3 हैं और इस 2 की अब इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, आप मतलब आना चाहिए। यहाँ आप लोग प्रॉब्लम करते हो। एक आधा एग्जाम्पल पहले मैं ये करा देता हूँ, फिर मैं आपको बैलेंस कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने फिर एक एग्जाम्पल लिया, मैंने ले लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट।
अब कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने यहाँ लगा दिया 3, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया 3। तो अब इस 3 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होगी, इस कैल्शियम में भी होगी, इस कार्बन के साथ भी होगी और इस ऑक्सीजन के साथ भी होगी। तो कैल्शियम के साथ जब 3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, Ca कितने हो जाएंगे, कैल्शियम कितने हो जाएंगे 3। अकेला ये कार्बन है तो कार्बन की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कार्बन कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब ऑक्सीजन ऑलरेडी 6 है और इस 3 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, 3 3 जा 9, सॉरी ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 3 3 जा 9, तो ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएंगे 9। ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आप कोई भी रिएक्शंस सब सारी बैलेंस कर लोगे बड़े इजीली। एक और एग्जांपल से दे देता हूं आपको, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है AlNO3 का ट्वाइस, ऐसे भी हमारे पास आएगा। सपोज करते हैं ऐसे कोई एग्जांपल है, तो बच्चों अगर होल ट्वाइस होता है यानी ब्रैकेट का हमने ट्वाइस कर रखा है तो पहले तो इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इन सब में। अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई करूं किस में, केवल ब्रैकेट में, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, अगर ब्रैकेट के बाहर हमारी कोई डिजिट है, ठीक है। तो ये यहाँ मैं कहूँ तो एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम केवल, अगर आगे कोई डिजिट होती तो एल्यूमिनियम की भी मल्टीप्लाई होती, आगे कोई डिजिट नहीं है तो एल्यूमिनियम है 1। अब इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट में जो भी कुछ होगा इस 2 की सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो 2 की पहले n में मल्टीप्लाई होगी तो ये नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है और इस 2 की मल्टीप्लाई जब होगी तो ये कितने हो जाएंगे 2 3 जा 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 6, नाइट्रोजन है 2 और एल्यूमिनियम है 1। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसी केस में लो मैं यही केस ले रहा हूँ कि AlNO3 का ट्वाइस है, AlNO3 का ट्वाइस है और मैंने यहाँ लगा दिया 4, मैंने आगे 4 लगा दिया। इस बार आगे 4 लगाया तो इस 4 की मल्टीप्लाई इस Al में होगी, तो Al हमारे पास इस बार कितने हो जाएंगे 4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई n में भी होगी तो नाइट्रोजन हमारे पास 4 हो जाएंगे और इस 2 की भी मल्टीप्लाई होगी n में, तो अगर इस 2 की n में मल्टीप्लाई होगी तो नाइट्रोजन कितने होंगे 2 और 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, तो इस बार नाइट्रोजन बच्चों हमारे पास होंगे 8। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप देखिए 2 की n में मल्टीप्लाई होगी ऐसे, मैंने कहा अगर ब्रैकेट में कुछ होता है और बाहर कोई डिजिट है तो उस डिजिट की सारे एलिमेंट में जो ब्रैकेट के अंदर है सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 तो नाइट्रोजन यहाँ पहले ऑलरेडी है ही, हमने आगे 4 लगा दिया, 4 2 जा 8, तो नाइट्रोजन इस बार क्या हो गए 8। इसी तरीके से 2 3 जा 6 ऑक्सीजन तो पहले ही है और 4 हमने आगे लगा दिया, 6 4 जा 24, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होंगे 24। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बैलेंसिंग में अगर आगे कोई डिजिट है तो उसकी सबके साथ मल्टीप्लाई होगी और पीछे कोई डिजिट है और ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, और अगर बिना ब्रैकेट के है तो केवल उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 हम यूज नहीं करेंगे और कोई भी डिजिट हम बेस में नहीं लगाएंगे, जब हम बढ़ाएंगे तो बेस में नहीं लगाएंगे। हमें लगी लगाए मिले तो वो एक अलग बात है, हम अपने पास से कुछ भी किसी के बेस में नहीं लगाएंगे, हम आगे से वार करेंगे पीछे से वार नहीं करेंगे। कैसे याद रखना है, हम चाइनीज नहीं है, वी आर नॉट अ चाइनीज सोल्जर, वी आर इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नाइट्रोजन यहाँ 2 थे, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 थे, नाइट्रोजन यहाँ 2 थे और इन हाइड्रोजन की जब 3 से मल्टीप्लाई हुई तो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 6। इधर हाइड्रोजन 6 हैं और इधर हाइड्रोजन 2 हैं। अब इधर हाइड्रोजन कम है तो हमें इधर बढ़ाने हैं, इधर इंक्रीज करने हैं। मैं कितने बढ़ाऊँ, अगर देखो मैं इसके आगे 2 लगाता हूँ तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन अब भी इधर अब भी 6 है और इधर 4 है, अब भी काम नहीं चल रहा, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ, 3 यूज कर लूँ तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए आप नाइट्रोजन इधर इक्वल, हाइड्रोजन इधर और इधर इक्वल, मीन्स अब ये रिएक्शन बैलेंस है। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, ये हमारी क्या हो गई बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्लियर होती है बात। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूं H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब हमें ये फाइंड करना है ये बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो वेल एंड गुड, और अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे इसे बैलेंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पर 2, क्लोरीन एटम कितने हैं यहाँ पर 2। बेटा आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, आप भी करना साथ साथ स्टार्ट कर दो। जहां प्रॉब्लम आए आगे वीडियो में देख लो, अदरवाइज करते चले जाओ, आपको साथ के साथ काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन हो गए 2, क्लोरीन हो गए 2, इधर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इधर हो गया 1 और क्लोरीन भी इधर क्या है 1, मीन्स हाइड्रोजन इधर 1 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, 1 ही एक्स्ट्रा Cl है।
तो मैं इधर क्या करूं, मैंने कहा 2 हम बेस में नहीं लगाएंगे, हम तो आगे से वार करेंगे। तो हम अगर मैं यहाँ 2 यूज़ कर लूँ, 2 लगा दूँ, तो हाइड्रोजन कितने हो गए अब यहाँ पर 2, और इस 2 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्लोरीन भी कितने हो गए यहाँ पर 2। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो अनबैलेंस इक्वेशन क्या थी इसकी, H2 + Cl2 गिव्स HCl। तो ये इक्वेशन जो थी ये क्या थी, अनबैलेंस्ड, दैट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और ये क्या है, इसी की बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं, अब आप जैसे मैंने कहा ZnCl2 + Mg, मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी और हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, या सोडियम की रिएक्शन करा दी सपोज करते हैं Na, और बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 2NaCl + Zn, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब अगर ये रिएक्शन है, हम देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। तो जिंक यहाँ पर कितने हैं, Zn कितने हैं 1, Cl कितने हैं 2 लगा हुआ है Cl के साथ बेस में, तो इसकी ही मल्टीप्लाई होगी बस। तो Cl है यहाँ पर 2, सोडियम कितना है यहाँ पर, तो Na है बच्चों यहाँ पर 1। इधर आते हैं, जिंक कितना है यहाँ पर, Zn कितना है 1, Cl कितना है, इस Cl की इस 2 में मल्टीप्लाई होगी, आगे जो डिजिट होती है उसकी सब में मल्टीप्लाई होती है। तो Cl कितने हैं यहाँ पर 2, और Na भी यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है। तो अब जरा देखें, जिंक तो बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, कौन बैलेंस नहीं है, सोडियम। यहाँ सोडियम का एटम कितने हैं 2, और यहाँ सोडियम का एटम है 1। इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। इधर अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, तो मैंने यहाँ 2 यूज़ कर लिया, और अब सोडियम कितने हो गए 2। तो अब आप देखिए, जिंक बैलेंस, क्लोरीन एटम बैलेंस, सोडियम एटम बैलेंस। तो बच्चों इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, उसके बाद इसका नए एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नए एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नए एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होता है। नए एग्जाम्पल में हमने कहा कि हमने ले लिया H2S + O2 गिव्स H2O + SO2, ठीक है। H2S + O2 गिव्स H2O + SO2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, लेट वी चेक। चलिए चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, सल्फर कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पर 2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने देख लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ देख लिया। राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं। राइट हैंड साइड में देखें, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, सल्फर कितने हैं यहाँ पर 1। मैंने सल्फर क्यों लिया, क्योंकि इसी इनके सामने अगर हम लिखेंगे तो कंपेयरिंग आसान हो जाएगी। यहाँ सल्फर था इसलिए मैंने सल्फर को देखा पहले। सल्फर कितने हैं 1। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो इधर है और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर हैं और 1 ऑक्सीजन इधर है, तो 2 और 1 3। टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितने हैं 3 एटम्स ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में। कंपेयर करें, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन नॉट बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 और यहाँ ऑक्सीजन है 3, तो ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड। अब रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि जिधर नंबर ऑफ एलिमेंट कम होते हैं उधर डिजिट बढ़ा दीजिए। कितनी डिजिट बढ़ा दें, जरूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 3 है, एक ऑक्सीजन इधर कम है। मैंने कहा अगर मैं 1 लगाऊं तो कोई फायदा नहीं होगा, 1 जब हम यूज करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता, 1 2 जा 2 ही रहेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 डिजिट हम कभी यूज नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो ये हो जाएंगे 2 2 जा 4, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए 4। ये क्या हुआ भाई, ये तो उल्टा हो गया, इस बार इधर ऑक्सीजन ज्यादा हो गए और इधर ऑक्सीजन कम हो गए। कोई बात नहीं, अब इधर कम है तो इधर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, इधर इंक्रीज करना शुरू करते हैं। अब अगर मैं इधर इंक्रीज करूं तो कितने इंक्रीज करूं वो देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पर इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं। सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। इस बार मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो इस 2 की मल्टीप्लाई सल्फर में होगी, तो सल्फर कितने हो जाएंगे 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन में होगी, 2 पहले हैं और 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो इस साइड इस बार कितने हो गए 5। अब क्या हुआ,
अब तो यहाँ और गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन बराबर हैं, बैलेंस हैं, लेकिन यहाँ तो सल्फर भी बढ़ गया और ऑक्सीजन भी बढ़ गया। अब इधर सल्फर बढ़ गया तो हमें किधर सल्फर बढ़ाना पड़ेगा, इधर। इधर कितने सल्फर हैं, 2, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो कितने सल्फर हो गए, 2। चलिए भाई बैलेंस हो गया हमारा सल्फर। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब हम यहाँ हाइड्रोजन हो गए बच्चों हमारे पास 4। क्या बैलेंस हुआ कुछ, सल्फर बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं है, इधर 4 है इधर 5 है, और हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस हो गए, इधर 4 है इधर 2 है। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गए और इधर 2 हो गए, तो इधर मैं क्या करूं, 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन चेक करें, इस 2 की इस ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगी तो 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए, और इस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 और 2 6, टोटल ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 6। इधर ऑक्सीजन काउंट करें तो कितने हैं, 2 2 जा 4, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। अब यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करें, इधर कम है, 2 बढ़ाया था, पहले 2 लगाया था, 2 से काम नहीं चल रहा, तो इस बार 3 लगा के देखते हैं। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो 3 2 जा 6, अब ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 6। देखो अब हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया और रिएक्शन बैलेंस हो गई। मींस बच्चों इन शॉर्ट ये है कि रिएक्शन बैलेंस करने में कुछ नहीं है, जिधर भी आपको बढ़ता मॉलिक्यूल बढ़ते हुए दिखें, अगर इधर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं वही मॉलिक्यूल इधर बढ़ रहे हैं तो इधर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं और इधर कम है तो इधर नंबर बढ़ाना शुरू कर दो उसी मॉलिक्यूल का। इधर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, इधर कम है तो इधर बढ़ाना शुरू कर दो, और तब तक बढ़ाते रहो जब तक हमारी रिएक्शन बैलेंस ना आ जाए, और इजी मेथड से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2, 2K प्लस H2O प्लस KOH प्लस H2, ये एक रिएक्शन है हमारे पास। क्या ये बैलेंस है, चेक करते हैं। पोटेशियम कितने हैं हमारे पास, 2, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 1। इस हाइड्रोजन की 2 में मल्टीप्लाई होगी, ऑक्सीजन तो अकेला है तो 1 सिंगल है। यहाँ देखते हैं पोटेशियम कितने हैं हमारे पास, 1, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 1 और 2 3, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ओनली 1, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ओनली 1। कंपेयर करें क्या ये बैलेंस है या नहीं है, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। चलिए करते हैं चेक। तो पोटेशियम K यानी 2 इधर है और 1 इधर है, पोटेशियम नॉट बैलेंस। हाइड्रोजन 2 इधर है 3 इधर है, हाइड्रोजन नॉट बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। तो हमें क्या करना है, पहले पोटेशियम को देखते हैं, इधर 2 है इधर 1 है, किधर कम है इधर, तो इधर बढ़ाते हैं, और इधर बढ़ाएं तो मैं क्या लगा दूं यहाँ पे 2। अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो 2 की K में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 की O में मल्टीप्लाई होगी तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए, ठीक है, तो ऑक्सीजन को हमने कर दिया 2। इस 2 की हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई होगी तो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो 2 2 जा 4, यानी 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो कितना हो जाएगा 4। अब इधर देखें, पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो किधर बढ़ाऊं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना बढ़ा दूं, 2 बढ़ा देता हूं, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन 2 की ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगी तो 2, एक ऑक्सीजन है 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब देखें बैलेंस है या नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, एंड द रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस। ठीक है, रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है आपकी। आ रही है बात समझ, क्लियर है सारी बातें। अगर क्लियर है तो मैं इससे ऊपर का लेवल लेता हूं, यानी अब थोड़ा सा लेवल को मैं बढ़ाता हूं। कैसे बढ़ाता हूं, यानी थोड़ा सा टफ लेने की कोशिश करता हूं। टफ का मतलब है कि आपको, टफ का मतलब है कि थोड़ा सा टिपिकल, जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो, वो मॉलिक्यूल में लेना शुरू करता हूं। चलिए अब थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो, वो मॉलिक्यूल में लेना स्टार्ट करता हूं। तो सपोज करते हैं मैं यहां से ले रहा हूं जिंक को, मैंने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करा दिया। जिंक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराया तो मेरा बना जिंक नाइट्रेट
का ट्वाइस प्लस सिल्वर, ये बन गया। अब देखते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये होता है, राइट हैंड साइड ये होता है। राइट हैंड साइड वाले चीज़ को क्या क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। तो क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बैलेंस हैं या नहीं है, चेक करते हैं। जिंक कितना है हमारे पास, 1, जिंक के एटम 1 है। सिल्वर के एटम कितने हैं, Ag के एटम, सिल्वर के एटम 1 है। नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3। ऑक्सीजन के एटम है 3। इधर चेक करते हैं, जिंक कितना है, 1। लेकिन मैंने बताया था अगर होल ट्वाइस हो तो इस 2 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी और इसमें मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसमें नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। इस पूरे ब्रैकेट वाले सारे एलिमेंट के साथ इस 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो इस 2 की जब नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई होगी तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन के सामने लिखता हूं मैं यहाँ, नाइट्रोजन हो जाएगा 2। ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन हो जाएंगे 6, और सिल्वर तो अभी भी यहाँ पर 1 ही है। चेक करते हैं क्या क्या बैलेंस है। जिंक बैलेंस, सिल्वर बैलेंस, नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड, यानी हमें इन दोनों के लिए वर्क करना है। अब ज़्यादा किधर है, तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन भी ज़्यादा है और नाइट्रोजन भी ज़्यादा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो इधर नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, इधर नाइट्रोजन 1 है, उधर 2 है, तो इधर 2 लगा दूँ। कहाँ, बीच में तो मैं लगा नहीं सकता, मैंने आपको बताया था बीच में कभी नहीं लगाएंगे हम, पीछे से वार कभी नहीं करेंगे। ऐसे याद रखो, पीछे से वार नहीं करेंगे। वी आर नॉट चिंकीज, चिंकीज फॉर चाइनीज। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ 2 लगाएंगे। अब अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो देखता हूँ क्या हुआ। जब इस 2 की Ag में मल्टीप्लाई होगी तो सिल्वर कितने हो जाएंगे, 2। इस 2 की N में मल्टीप्लाई होगी तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। इस 2 की O में मल्टीप्लाई होगी, O ऑलरेडी 3 थे, और 3 2 जा 6, तो ये 6 हो जाएंगे। अब देखें क्या क्या बैलेंस हुआ। जिंक बैलेंस्ड, सिल्वर अनबैलेंस्ड, सिल्वर अनबैलेंस हो गया इस बार। नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया, बस सिल्वर रह गया। सिल्वर यहाँ 2 है और यहाँ सिल्वर 1 है। इधर 2 है, इधर 1 है, तो किधर इंक्रीज करूं इस बार, किधर करूं, बताओ जल्दी। इधर, सही कहा, बिल्कुल सही, यानी इधर मैंने 2 लगा दिया। अब अगर मैंने सिल्वर के आगे 2 लगा दिया तो 2 Ag हो गया। नाउ योर रिएक्शन हैज बीन बैलेंस्ड, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब आप देखिए, जिंक बैलेंस्ड, सिल्वर बैलेंस्ड, नाइट्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो आपकी रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हिसाब से बराबर हो चुकी है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर मुझसे ये सॉल्व नहीं हुआ, या मुझे यहाँ बता दीजिए, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में या वहीं कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। इस PDF का डिस्क्रिप्शन, मतलब PDF का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सपोज करते हैं हमने एक रिएक्शन ले ली, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। लेट अस चेक क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर है, तो 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो गए 5। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 3। सल्फर सिंगल 1। ठीक है, इधर आ जाते हैं। 2 इस Na के नीचे है, बेस में है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगी। सोडियम 2। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 4 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, 5 इधर भी बैलेंस थे 5। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2। सल्फर काउंट करते हैं 1, सल्फर है 1। चलिए, क्या ये बैलेंस है। नाइट्रोजन नॉट बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन नॉट बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड। मीन्स यहाँ पर 2 एलिमेंट, 2 एटम बैलेंस हैं और 2 एटम अनबैलेंस्ड हैं। करते हैं बैलेंस्ड। पहले ऊपर देखते हैं,
ऑक्सीजन तो बैलेंस दिख रहा है, नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर 2 है, तो इधर 2 है तो इधर तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट की ओर है, इधर कम है तो इधर बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के लिए पीछे कहीं नहीं लगाएंगे 2, हमेशा कहाँ लगाएंगे, आगे। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ आगे। अब 2 आगे लगा दिया तो इस 2 की सोडियम में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2, इस 2 की ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगी तो 2 ऑक्सीजन ये रहे और 4 इधर थे, 2 और 4 6, टोटल ऑक्सीजन हो जाएंगे इस बार इधर 6। इस 2 की हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई होगी तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ थे तो हाइड्रोजन हो गए 4। मीन्स हुआ क्या, सोडियम को बैलेंस तो कर दिया लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस कर दिए और हाइड्रोजन के नंबर भी यहाँ बढ़ा दिए। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 4, किधर कम है, किधर कम है, मेरी तरफ नहीं, उधर तुम्हारी तरफ नहीं, लेफ्ट राइट साइड में, तो इधर। अब इधर कम है तो क्या करूं, इधर इंक्रीमेंट देते हैं, कितना, इधर 4 इधर 2, तो कितना बढ़ा दूं, 2 बढ़ा दूं, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब देखें क्या हुआ, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 कर देता हूँ, लेकिन इस 2 की इस ऑक्सीजन में भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितने हो गए 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, ये रहे 2 और 4 6। अब चेक करें क्या हुआ, अब चेक करें, सॉरी सल्फर बढ़ा दिया मैंने, सल्फर तो उतना ही है, 4 2 ऑक्सीजन और 4 6, यहाँ बढ़ाना था 6। अब चेक करें क्या हुआ, सोडियम बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। चलिए एक रिएक्शन में लिखता हूं और मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुकूंगा, देखते हैं आप सॉल्व करते हैं या नहीं, और सॉल्व करते ही आप कमेंट बॉक्स में डालें कि सर सॉल्व हो गई। चलिए एक रिएक्शन में करता हूं, नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं और फिर देखते हैं आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं HNO3, ठीक है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। ये एक रिएक्शन ले ली हमने, देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। चलिए पहले मैं नंबर ऑफ एटम आपको काउंट करा देता हूं, फिर आप बैलेंस करना। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन ये रहा और ब्रैकेट में OH है तो इस 2 की OH से भी मल्टीप्लाई होगी और O से भी, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में 3। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन अकेला कितना है 1, ऑक्सीजन 3 तो यहाँ पर है और 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 2 और 3 5, ऑक्सीजन हो गए 5। कैल्शियम बचा कौन, केवल कैल्शियम, तो कैल्शियम है यहाँ पर 1, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ तो होगी नहीं क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, तो कैल्शियम है 1। इधर आ जाते हैं, कैल्शियम यहाँ भी ब्रैकेट से बाहर है तो कैल्शियम क्या होगा 1। नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर है तो 2 नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे इस बार 2। ऑक्सीजन की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 जा 6 और एक ये रहा ऑक्सीजन 7, तो ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 7। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं है, ना तो हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहे हैं, ना ही नाइट्रोजन बैलेंस दिख रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहे हैं और एक अकेला कैल्शियम बैलेंस है। चलिए करिए जरा, देखें क्या करोगे आप लोग, करो 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 कर लो, चलो करते हैं। हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, किधर ज़्यादा, मेरी तरफ तुम्हारी तरफ, ये वाली तुम्हारी तरफ है भैया, तो ये तुम्हारी तरफ गड़बड़ है, तो तुम्हारी तरफ गड़बड़ है, तुम्हारी गड़बड़ को ठीक करेंगे। इधर 3 है और इधर 2 है तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने 2 कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 2 2 जा 4, और इस 2 की जब ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगी तो 2 ऑक्सीजन ये होंगे और इस 2 की इस 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 6 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन हो गए इस बार 8। अब बताओ हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ या हमारी तरफ, भैया इस बार हमारी तरफ कम है, हमारी तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, तुम्हारी तरफ है 4, हमारी तरफ है 3, तो हम क्या करें, हम भी बढ़ा देंगे। चलो भाई बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ बढ़ाऊँ कि यहाँ बढ़ाऊँ, कहाँ बढ़ाऊँ, अभी हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ बढ़ाऊँ या यहाँ बढ़ाऊँ, क्योंकि दोनों जगह हाइड्रोजन है। किसी और को देखें, ऑक्सीजन को देखते हैं। चलो ऑक्सीजन यहाँ 8 और यहाँ 5, फिर तुम्हारी तरफ ज़्यादा है भाई, इस बार तो तुम्हें मोर्चा मार रहे हो, हमारी तरफ कम कर रहे हो, तो हमें ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमें ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेंगे, चलो इस बार यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही यहाँ मिल गए, तो चलो यहीं बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ बढ़ा दूँ हाइड्रोजन, मुझे मैंने यहाँ फिलहाल 2 लिख दिया। अब 2 होते ही हाइड्रोजन कितने हो गए
2 तो हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन हो गए 4। नाइट्रोजन कितने हो गए जब इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो नाइट्रोजन भी हो जाएंगे यहाँ पे 2। अब जब इस 2 की इस 3 में भी तो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इस 2 की तो सब में मल्टीप्लाई होगी। 2 3 जा 6 और 2 ये रे 6 और 2 8, ऑक्सीजन हो गए 8। देखें क्या हुआ अभी, हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस, रिएक्शन भैया बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। लास्ट वन एग्जांपल आपको करा रहा हूं, उसके बाद वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से आगे क्या करते हैं। चलिए कोई एक अच्छा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूं। मैं ले लेता हूं एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा देता हूं, इस बार Al है ये, Al को CuCl2 से रिएक्ट करा देता हूं और आपका बन जाता है AlCl3 प्लस Cu। चलिए लास्ट एग्जांपल होगा तो देखें क्या होता है। एल्यूमिनियम कितने हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड में 1, कॉपर कितना है Cu 1, Cl कितना है 2, तो लिख दिया। आ जाओ राइट हैंड साइड में, एल्यूमिनियम 1, Cl 3, Cu 1। कौन कौन बैलेंस कौन कौन अनबैलेंस, एल्यूमिनियम बैलेंस, कॉपर बैलेंस, क्लोरीन अनबैलेंस। किसकी तरफ ज़्यादा, तुम्हारी तरफ। फिर मोर्चा मार दिया, कोई बात नहीं, मानने के हम भी नहीं, हम भी बराबर की टक्कर लेंगे। ये हमारी तरफ और ये थारी तरफ। तो ये क्या है Cl2 और इधर कितना है Cl3, इधर 3 है और इधर 2। किधर बढ़ाऊं तुम्हारी तरफ, क्यों ज़्यादा समझदार हो, इधर बढ़ाऊंगा, अपनी तरफ बढ़ाऊंगा, बराबर करूंगा। कितने बराबर करूंगा, मिनिमम 2 लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा, यहाँ Cl है तो यहीं लगा दूंगा, लगा दिया 2। अब देखो क्या होता है, एल्यूमिनियम 1, Cu कितने हो गए यहाँ पे 2, Cl कितने हो गए यहाँ पे 4। मार दिया मोर्चा, आप तो हमारी तरफ ज़्यादा है, आप करो क्या करोगे अब, चलो कछु ना करोगे, तुम भी बढ़ा लो, जाओ तुम्हें अभी छूट है। तो एल्यूमिनियम बैलेंस, कॉपर इधर 1 इधर 2 इधर 1 अनबैलेंस्ड, क्लोरीन इधर 4 इधर 3 अनबैलेंस्ड। इन दोनों को बैलेंस करना है। कॉपर इधर 2 है इधर 1 है, यहाँ 2 लगा दूँ, लगा दिया 2। कॉपर कितने हो गए 2, तो भैया कॉपर तो हो गया बैलेंस। अब बारी आई Cl की, Cl है यहाँ 3 यहाँ है 4। मिनिमम नंबर क्या लग सकता है 2, पीछे लगेगा नहीं आगे लगेगा, आगे लगा दिया। आगे लगाते ही Al कितने हो गए 2, Cl कितने हो गए, सॉरी कॉपर है तो Cl कितने हो गए 2 3 जा 6। अब क्या हुआ, एल्यूमिनियम भी कम हो गए इधर और क्लोरीन भी कम हो गए। अब इधर बढ़ाते हैं। अब एल्यूमिनियम इधर कितने बढ़ा दूं, तो इसके आगे 2 लगा दूं। 2 लगाते ही एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, कॉपर बैलेंस है। क्लोरीन कितने 2 2 जा 4, हमें कितने चाहिए 6, 3 कर दूं, 3 कर दूं, कर दिए 3 करते क्या हुआ 2 3 जा 6, क्लोरीन हो गए 6, क्लोरीन तो 6 हो गए। कॉपर कितना हो गया, कॉपर बढ़ गया भैया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया, यहाँ कम हो गया। अब इधर कम हो गया तो इधर बढ़ा दो, यहाँ 2 को हटा के क्या लगा दो 3, लो जी लगा दिया। अब 3 लगा दिया तो क्या हुआ बैलेंस्ड। चेक करो, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, कॉपर बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड, LHS बैलेंस्ड, किसके RHS के। रिएक्टेंट किसके बैलेंस, किसके बराबर प्रोडक्ट के। हम किसके बराबर, तुम्हारे। इधर वाले किसके बराबर, उधर वालों के। चलिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अभी की क्लास यही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जिनको इस बैलेंसिंग की नीड है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।